पेशोला की प्रतिध्वनि। आज हम जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता पेशोला की प्रतिध्वनि के विषय में अध्ययन करेंगे। इसकी मूल संवेदना को समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत कविता प्रसाद की राष्ट्र प्रेम को दर्शाती हुई एक कविता है, जिसमें उन्होंने महाराणा प्रताप के उस समय की मनस्थिति का चित्रण किया है, जब उनकी वृद्धावस्था थी और वो अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारी की तलाश में थे कि कौन उनके पश्चात इस मेवाड़ के गौरव को, उसकी आन बान और शान को, उसके वैभव को संभालने वाला कोई ऐसा सशक्त उत्तराधिकारी कौन होगा। ये प्रश्न उनके मन में एक अंतर्द्वंद पैदा किए हुए है और इसी आशा और निराशा के बीच डूबते और तिरते हुए कवि उदयपुर की जो पेशोला झील है, उसमें कवि प्रताप के पराक्रम का प्रतिबिंब देखते हैं और मेवाड़ के उसी पराक्रम जो चरम पर था, अपना वैभव, उसको उसमें तलाशते हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये आह्वान गीत है। इसमें महाराणा प्रताप जो शौर्य, ओज, तेज के एक साक्षात प्रतिमूर्ति थे, उनके मन में ये प्रश्न है कि उनके बाद में इस मेवाड़ की धरोहर को, इस मेवाड़ को कौन संभालेगा। ये चिंता उनके मन में लगी हुई है और उसी का यहाँ पर एक प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर कवि प्रसाद ने चित्र प्रस्तुत किया है। अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरावलंब सा। आहुतियाँ विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा, सतत सहस्र कर माला से। यहाँ महाराणा प्रताप के शौर्य और परिक्रम की गाथा को चित्रित करते हुए कवि प्रसाद कहते हैं कि आज वह जिस प्रकार से सूर्य अपने अस्ताचल की ओर जाते समय बिल्कुल लाल हो जाता है, तो उसी प्रकार से अरुण करुण ये बिंब, लाल बिंब है जो करुणा की प्रति मूर्ति एक तरह से बन गया है। किस प्रकार से कि जैसे सूर्य संध्या के समय लालिमा लिए होता है, लेकिन उसकी जो तपन होता है, उसकी जो आभा होती है, उसका जो तेज होता है, वो धीमा पड़ जाता है। उसी प्रकार से प्रताप है उनका यहाँ अंतिम जो है जीवन की जो है अंतिम अवस्था है, और उसमें वे एक करुणा का बिंब वहाँ पर उपस्थित हो गया है। देखिए कि जो निर्धूम और कैसा है, बिना धुएं के भस्म रहित वो ज्वलन पिंड जो किसी समय ज्वलनशील था, अपने तेज, अपने शौर्य और अपनी आभा के साथ में, उसी प्रकार से जैसे कि सूर्य संध्या के समय उसका जो तेज है, उसका जो प्रताप है, वो धीमा हो जाता है। उसी प्रकार से कि विकल विवर्तनों से विवल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा। ऐसा लगता है कि अनेक प्रकार के जो है परिवर्तन, अनेक प्रकार के जो चक्र काट काट करके वो कैसा हो गया है, बिल्कुल नमित और थका हुआ सा, और विभिन्न प्रकार के जो है झंझावात उनके जीवन में रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर दिखाई दे रही है कि पश्चिम के व्योम में है आज निरावलंब सा, आहुतियाँ विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा। जो किसी समय आहुतियाँ संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार से सूर्य अपना तेज, अपना आभा, अपनी किरणें सर्वत्र फैलाता है, लुटाता है, बिल्कुल समानता के भाव के साथ, उसी प्रकार से महाराणा प्रताप ने अपनी वैभव, अपने चरम के समय उन्होंने संपूर्ण तेजस्विता, अपनी वीरता, अपनी ओजस्विता, इन सब की जो है रश्मियों को लुटाया है और सतत सहस्र कर माला से अपने दोनों हाथों से लुटाया है। तेज ओज बल जो वदान्यता
कदम के वृक्ष के समान उनका तेज, ओज और बल उन्होंने दोनों हाथों से लुटाया है। लेकिन आज वो बिल्कुल वो लाल जो अरुण बिंब है, तेज सूर्य है, वो अस्ताचल है, उसका जो है तेज अब धीमा हो गया है। पेशोला की उर्मियाँ शांत घनी छाया में, और ऐसा पेशोला की जो झील है वो उसकी जो लहरें हैं, उर्मियाँ हैं, वो बिल्कुल अब शांत छाया के रूप में वहाँ दिखाई दे रही है। आप देखिए कि एक बिंब यहाँ उपस्थित हुआ है कि संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने जाता है और पश्चिम दिशा की ओर, तो एक लालिमा, एक आभा होती है और बिल्कुल हल्का हल्का धुंधलका सा वहाँ छा जाता है, और आसपास जो भी जितने भी वृक्ष होते हैं या जो भी वस्तुएं होती हैं उनका प्रतिबिंब उस झील में पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, तट तरु है चित्रित तरल चित्रसारी में, झोंपड़े खड़े हैं शिल्प से विषाद के। और कवि देखिए यहाँ कितनी सुंदर एक जो कल्पना के साथ में उनके मन का जो विषाद है प्रताप के, उसको किस प्रकार से एक बिंब के रूप में यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि देखिए कि तट तरु है चित्रित तरल चित्रसारी में। ऐसा लगता है कि मानो किसी चित्रकार ने तरल रूप में जो है वृक्षों का जो चित्र उस शांत जो झील है उसके अंदर उपस्थित किए हैं या चित्रित किए हैं। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद से, और वहाँ पर आसपास जो किनारे पर, झील के किनारे पर जो झोपड़ियाँ हैं वो ऐसा लगता है कि मानो उनके मन का विषाद वो आकर के वहाँ पर एकत्र हो गया हो, क्योंकि अंधेरा वहाँ पर छाया हुआ है दग्ध अवसाद से। और ऐसा लगता है कि मानो पीड़ा से, अवसाद से जो चिंता है महाराणा प्रताप को अपने उत्तराधिकारी की, एक सशक्त उत्तराधिकारी की, वो चिंतित हैं। विजन अनंत में, और उस निर्जन अनंत आकाश में ये चारों तरफ ये पेशोला की जो प्रतिध्वनि है वो गूंजती हुई दिखाई दे रही है। काली माँ बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुभी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह कौन विचलेगा नहीं। ऐसा लगता है मानो दुंदुभी, मृदंग, तूर्य, ये सारे जो वाद्य हैं युद्ध के समय के, वो सब शांत होकर के एक तरह से पड़े हुए हैं, और एक प्रश्न गूंज रहा है कि अब इस मेवाड़ के जो है उसको कौन संभालेगा, उसका भार कौन सहन करेगा। और यही उनके मन में विचलन पैदा कर रहा है। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलयोल का खंड के निकष पर कस कर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्ठाहस कौन, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर हो गए। यहाँ देखिए ओजस्वी जो भाषा है उसमें एक ओजमयी जो है जो शैली के साथ में यहाँ पर ये प्रस्तुति हुई है शौर्य की। देखिए कि क्या कहते हैं वो, कि दुर्बलता इस अस्थि मांस की, आज वो दुर्बल है, वृद्धावस्था है, दुर्बल हो गए हैं। ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, और प्रलय की उल्का के जो है खंड के समान उसकी कसौटी पर कसकर एक अभेद्य जो अस्त्र है, वज्र के समान जो कठोर है, जो दुश्मनों के जो है के भीतर एक भय और आतंक पैदा करता है। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, ऐसा कौन यहाँ पर अब इस पैदा होगा शूरवीर योद्धा या उत्तराधिकारी जो इस मेवाड़ को संभालेगा। साधना पिशाचों की बिखर, और उसके भय से जो है दुश्मनों की जो है साधना जो है चूर चूर होकर के बिखर जाएगी। ये चिंता महाराणा प्रताप के हृदय में है। धूल सी उड़ेगी किस दीप्त फुत्कार से, कौन लेगा भार यह जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी कहता है कौन, ऊंची चाहती कर मैं हूँ मेवाड़। ऐसा लग रहा है कि मेवाड़ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब उनके बाद में एक भयंकर गर्जना करने वाला, जिसकी दर्प भरी जो है आवाज़ से, उसकी गर्जना से और उसकी हुंकार से ऐसा कौन व्यक्ति जो जीवित बचा है जो इस को संभालेगा, मेवाड़ को संभालेगा और इसके वैभव, इसकी जो गौरव है उसको उसी स्तर तक बनाए रखेगा। ऐसा कौन है जिसकी दर्प की फुत्कार से, हुंकार से शत्रु पक्ष कांप जाए। ऐसा कौन है जो कहता है कि मैं हूँ मेवाड़,
जिसकी रक्षा करने के लिए मैं तत्पर हूँ, ऐसा कोई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और यही पीड़ा, यही वेदना महाराणा प्रताप के यहाँ इस कविता के माध्यम से व्यक्त हुई है। और उनकी वृद्धावस्था है, अंतिम समय है, उत्तराधिकार की आस में कि भाई सशक्त उत्तराधिकारी उन्हें मिल जाए। और ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम इसमें छिपा हुआ है और उसी को लक्षित करते हुए कविता का सृजन उस समय किया गया। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम समृत हो। जैसे अरावली की जो उन्नत शिखर है, चोटियाँ हैं, जो इस मेवाड़ की आन बान शान का प्रतीक है, अब ऐसा कौन है जिसका उन्नत सर है, जो सिर उठा करके ये बोले कि मैं इस भार को वहन करने के लिए तैयार हूँ। आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। ऐसा लगता है कि अंधकार पारावार गहन नियति सा, एक अस्पष्ट सा जो है भाग्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अनिश्चितता उन्हें दिखाई दे रही है, अंधकार है और चारों तरफ एक निराशा का वातावरण दिखाई दे रहा है। कोई उन्हें दूर दूर तक जो इस पतवार को, इससे जो मेवाड़ जो है उसकी नाव को आगे बढ़ाने वाला कोई सशक्त खेवैया पतवार को खेने वाला जो है नाविक दिखाई नहीं दे रहा है। और चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि उमड़ कर ज्योति रेखा हीन शुद्ध हो, और कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नियति सा। चारों तरफ क्या हो रहा है, देखिए कि पतवार ऐसे अंधड़, ऐसे झंझावात, ऐसे कठिन समय में पतवार को थामने वाला कोई सामने आए, ऐसी वो उम्मीद करके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक अस्पष्ट सा मेवाड़ का भविष्य उन्हें नज़र आ रहा है। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में। और उन्हें जो काल रूपी जो धीवर है, मछुआरा है, उस अनंत लोक की ओर उन्हें बढ़ाए ले जा रहा है। मतलब महाराणा प्रताप का अंतिम समय यहाँ पर। और किंतु उनकी जो सांस है वो मछली के समान किसी के इंतज़ार में अभी भी अटकी हुई है। उन्हें इंतज़ार है एक अपने उत्तराधिकारी का, जो इस मेवाड़ को संभाले, उसके पराक्रम, उसके वैभव, उसकी शौर्य गाथा जो उस समय गाई जा रही थी, और दुश्मन केवल उसकी आवाज़ से जो काँप करके सिहर उठता था, ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश उन्हें है। और उनके मन में ये द्वंद्व अभी है, मचा हुआ है, अंतर्द्वंद चल रहा है। यही यहाँ पर कवि कहना चाहता है। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ, गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। अब आज भी पेशोला की वही झील है, वहाँ तरल जल मंडल में जल जो राशि है झील की, वहाँ वही शब्द गूंज रहा है, जो व्याकुलता के साथ में चारों तरफ प्रताप के जो शब्द ऐसा लगता है गुंजायमान हो रहे हैं। उनकी प्रतिध्वनियाँ टकरा टकरा करके झील से वापस लौट रही है, किंतु वह ध्वनि कहाँ, गौरव की काया पड़ी है माया प्रताप की, वही मेवाड़ वही है, किंतु प्रताप की जो ध्वनि है, प्रताप की जो है काया वहाँ पर है, लेकिन प्रताप वहाँ पर नहीं है। और गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। उनकी वो गूंज, उनकी वो हुंकार आज शांत होकर के पड़ी हुई है। और ऐसा लगता है कि ये शांत जो पेशोला जो झील है, उसमें महाराणा प्रताप की वही आवाज़, वही हुंकार आज भी गूंज रही है। और उनकी चिंता, उनकी व्यथा और मेवाड़ की रक्षा के प्रति जो उनका समर्पण भाव है, त्याग भाव है, वो सारा कुछ हमें इस कविता के माध्यम से दिखाई देता है। और इस प्रकार से ये जो कविता है वह महाराणा प्रताप के शौर्य और प्रताप के को तो प्रतिबिंब करती है, साथ ही यहाँ पर कवि ने उसी महाराणा प्रताप के पराक्रम का भी आह्वान किया है, जो एक तरह से शत्रुओं के जो है दुश्मनों को उनकी हुंकार मात्र ही डराने के लिए पर्याप्त थी। और यही इस कविता की आज मूल संवेदना है, जो निश्चित रूप से राष्ट्रीय चेतना, ओजस्विता से भरी हुई है।